हाय एवरीवन, दिस इज कुल। तो हमने बहुत सारी कंपनीज का रिव्यू किया है इस चैनल पे, बीट वॉलमार्ट, बीट अमेजॉन, बीट माइक्रोसॉफ्ट। बट आज की वीडियो में मैंने कहा कि क्यों ना किसी एक ऐसे बंदे को इस चैनल पे लाया जाए हु इज वर्किंग इन दैट कंपनी। आज हम कंपनी जिसका डिस्कशन कर रहे होंगे उसका नाम है टेक्योन कॉर्प। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। हम जनरली फैन की बात करते हैं, बट बहुत सारी ऐसी और कंपनीज भी हैं जिनका पैकेज सीटीसी इज इक्वल टू फैन या उनसे ज्यादा। अलॉन्ग विद दैट द पर्क्स दैट दे ऑफर आर आल्सो वेरी कंपेरेबल। तो उन कंपनीज के बारे में भी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, उनमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे वो कंपनीज हायर करती हैं, क्या उनका सीटीसी ब्रेकअप होता है, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कब कब हायरिंग अपॉर्चुनिटीज आती है, एंड उन कंपनीज के लिए तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए हमारे साथ हैं श्रेयांश। तो हम श्रेयांश के साथ डिस्कस कर रहे होंगे रिगार्डिंग टेक्योन कॉर्प। सो स्टार्टिंग दिस वीडियो, श्रेयांश इज वर्किंग इन टेक्योन कॉर्प फ्रॉम पास्ट सम टाइम। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि टेक्योन कॉर्प करती क्या है। अगर लेमैन को समझाना हो कि टेक्योन कॉर्प का काम क्या है, तो व्हाट इट वुड बी। ओके, तो टेक्योन जो करती है वो डीलरशिप्स हैंडल करती है। जैसे काफ़ी सारे डीलर्स हो गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मारुति हो गया। वो मारुति का पूरा डीलरशिप डिटेल्स, उसका अकाउंट्स वगैरह पूरा पेबल और लाइक चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो गया, जर्नल एंट्रीज हो गया, तो ये पूरा अकाउंट्स वगैरह सब हैंडल करती है। फिर टेक्योन पे भी है, जो टेक्योन अगर आप डीलरशिप से कार वगैरह लोगे तो ये टेक्योन पे से आप पे कर सकते हो। तो ये सब डीलरशिप के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो वो पूरा टेक्योन हैंडल करती है। एंड अभी ये यूएस और कनाडा में है, तो अभी यूएस और कनाडा के डीलर्स को देख रही है एंड उनको ऑनबोर्ड कर रही है। तो यही उनका काम है। अच्छा, एंड इंडिया में अगर हम बात करें तो इनके टेक सेंटर्स होंगे इंडिया में, तो कौन कौन सी लोकेशंस पे इनके टेक सेंटर्स हैं? इंडिया में अभी तक ये बैंगलोर और चेन्नई में है एंड बाकी बाहर के कंट्रीज में है। ओके। तो अगर हम फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली फ्रेशर्स को ये कंपनी कितना सीटीसी ऑफर करती है, एंड अगर उस सीटीसी का हम ब्रेक डाउन करके बता सकें कि एग्जैक्टली इन हैंड कितना पैसा आ रहा होगा, तो मतलब इफ यू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, तो उससे स्टार्ट करते हैं, फिर हम पूरे प्रोसेस पे जाएंगे। ओके, तो फ्रेशर्स को ये मेनली अगर सीटीसी की बात करें तो 46 से 48 लैक्स दे रही होंगी ये कंपनी। एंड अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं कि सीटीसी तो लाइक बेसिक सैलरी नहीं है, अब हम बेस पे जाते हैं। बेस पे होगा 16 लैक्स जो फ्रेशर को मिल रहा होगा। बेयर मिनिमम इतना मिलता है एंड इसके अलावा ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा होगा 2 लाख का, रीलोकेशन बोनस मिल रहा होगा आपको 1-2 लाख का। एंड इसके अलावा आपके स्टॉक्स होंगे, जो स्टॉक्स होंगे वो 28 लाख के स्टॉक्स देते हैं ये टेक्योन। एंड ये 4 इयर्स आपका वेस्टेड रहता है, तो ये कंपनसेशन मिल रहा होगा अगर आप फ्रेशर आ रहे हो टेक्योन में। वीडियो में आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं वीडियो स्पॉन्सर, दैट इज कोडिंग निंजास। अगर तुम कोडिंग निंजास के बारे में नहीं जानते हो तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन कंपनी। दे हैव देयर कोर्सेज इन सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड। फैकल्टी दैट यू सी हियर इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड हैव वर्कड इन कंपनीज लाइक फेसबुक एंड अमेजॉन। उसके अलावा डाउट सपोर्ट सिस्टम इज वेरी गुड। यू कैन गेट एनी ऑफ योर डाउट्स रिजॉल्व्ड विद इन 4 to 5 hours. If you're looking forward to purchase any of the courses, there is a special discount of 35% flat going on right now, plus 20% additional discount. So the link is there in the description. If you're looking forward to purchase any of the courses, make sure you do hit that link in the description below and fill in your details. Now let's move on to the video. तो अगर हम इस सीटीसी को देखें तो इट्स क्लोज टू 46 to 48 लाख। किसी भी बड़ी फैन कंपनी का सीटीसी भी सिमिलर होता है या क्लोज टू दिस होता है। तो यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर फॉर कंपनीज जो इतना सीटीसी प्रोवाइड करते हैं, जो इतने बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, एग्जैक्टली तुम्हें अच्छे टेक स्टैक पे काम करने का चांस मिल रहा है। तो ऐसी कंपनीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड इस चैनल पे तुम्हें और भी ऐसी काफी सारी कंपनीज के रिव्यूज मिल जाएंगे दैट यू कैन चेक ऑन फॉर। सर, अब इसमें बात करते हैं कि जैसे टेक्योन कॉर्प ऑन कैंपस भी जाती है, कैंपसेस में ऑफ कैंपस भी विजिट करती है, तो जनरल इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में आई मीन टू से कि स्टार्टिंग में क्या राउंड्स होते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, उन राउंड्स में क्या क्या पूछा जाता है, तो उसकी डिस्कशन हम मतलब थोड़ी ब्रीफ में कर सके तो। श्योर। तो जैसे ऑन बोर्डिंग लाइक अगर मैं बात करूँ कि ऑन कैंपस की बात करूँ तो ऑन कैंपस में लाइक ये कंपनीज बहुत सारे कॉलेजेस जाती है, जैसे IITs, NITs, बिट्स। अब तो ये लाइक नॉर्मल कॉलेजेस भी जा रही है, टायर 3 कॉलेजेस भी ये जा रही है। तो और ऑफ कैंपस तो ये हायर करती रहती है। तो बेसिकली ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लाइक ऑन कैंपस में राउंड्स वगैरह थोड़े कम रहते हैं ऑफ कैंपस के कंपैरिजन। तो ऑन कैंपस में अगर मैं बात करूँ ऑन कैंपस की, तो ऑन कैंपस में 2 राउंड्स रहते हैं। एंड लाइक पहला कोडिंग टेस्ट रहता है, उसके अलावा 2 राउंड्स रहते हैं, और लास्ट राउंड जो होता है वो HR राउंड होता है। तो दो मेन राउंड्स होते हैं, उसमें पहला जो राउंड होता है उसमें लाइक DS एल्गो पूछा जाता है, और जो दूसरा राउंड होता है उसमें थोड़ा LLD पूछा जाता है। तो ये चीज़ देख रही होती है अगर आप फ्रेशर हो तो। एंड
लाइक ये ऑन कैंपस का प्रोसीजर रहता है। और अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूँ तो ऑफ कैंपस में ये राउंड्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक 4 राउंड्स होते हैं ये, और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट और एचआर जो लास्ट रहता है वो तो रहता ही है, एंड बीच में ये 4 राउंड्स रहते हैं जो 2 डीएसए राउंड्स रहते हैं, एंड उसके बाद लाइक एक लो लेवल डिज़ाइन होता है और एक हाई लेवल डिज़ाइन होता है। तो ये 6 राउंड्स हो रहे होंगे ऑफ कैंपस में, और ऑन कैंपस में यही 4 राउंड्स हो रहे होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। और जैसे ये बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए थोड़ा अलग रहता है। अगर मैं बैक एंड की बात करूँ तो बैक एंड में डीएस एल्गो और सिस्टम डिज़ाइन पे फोकस रहता है। तो फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूँ तो ये सेम राउंड्स रहता है, बट फ्रंट एंड में डीएस एल्गो नहीं पूछा जाता है और सिर्फ फ्रंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज ही पूछी जाती है। तो आप अगर डीएस एल्गो आपका उतना स्ट्रांग नहीं है और आप फ्रंट एंड के लिए देख रहे हो तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। तो ये अच्छा, तो ये प्रोसेस रहता है। तो फ्रंट एंड में अगर किसी को जाना है तो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स नहीं चाहिए फॉर दिस कंपनी, राइट? ओके। तो सर अगर मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके कॉलेज में ऐसी कंपनीज विजिट नहीं करती हैं, वो टीयर 3 कॉलेज से है, तो उसके लिए मतलब कब कब अपॉर्चुनिटी आएगी फ्रॉम सच अ कंपनी? मतलब कब कब ये कंपनी ऑफ कैंपस हायर कर रही होगी? कुछ टेंटेटिव मंथ्स इफ यू हैव इन माइंड। हाँ, तो जैसे ये कंपनीज नवंबर टू अप्रैल हायर करती है, एंड इनका प्रोसेस तभी होता है, तो नवंबर से चालू हो जाता है हायरिंग वगैरह जोर शोर से ऑफ कैंपस का, और ये अप्रैल तक ऑफ कैंपस हायर करती रहती है। एंड लाइक ये कंपनी में ऐसा नहीं रहता है कि कुछ लिमिटेड सीट्स रहती है। जैसे अगर कोई ओपन भी होता है पोजीशन, अगर कैंडिडेट्स अच्छे मिलते हैं तो ये और भी ले लेती है कैंडिडेट्स, तो ऐसा कुछ वो नहीं रहता है। एंड ये नवंबर टू अप्रैल ही हायर करती है। ओके। आपने इस कंपनी में अभी काम कर रहे हो एंड काम किया है, तो लाइक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द वर्क लाइफ कल्चर एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगर हम वर्क लाइफ कल्चर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें या कुछ और ऐसे पर्क्स जो ये कंपनी देती है अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, सो दैट ऑडियंस को पता चले कि एग्जैक्टली व्हाट ऑल दे कैन गेट वंस दे जॉइन अ कंपनी लाइक टेक्योन। तो अगर मैं बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस की, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं भी पहले बहुत ही पेक्यूलर था कि लाइक मेरे को ऑफर्स थे बाकी कंपनी से भी, बड़े कंपनी से भी, बट मैं सोच रहा था कि टेक्योन में जाऊँ कि नहीं। तो उस टाइम टेक्योन में लाइक मैं भी यही सोच रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है। तो वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे मैं जिस टीम में काम कर रहा हूँ तो उस टीम में वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत अच्छा है। एंड वो लाइक ऐसा नहीं होता है कि आपको एक चेक इन टाइम होता है, चेकआउट टाइम होता है, आपको एक काम असाइन होता है, एंड वो आप अगर 3-4 घंटे में भी कर दे रहे हो तब आपका काम हो जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 12 घंटे काम करना है। किसी दिन हो जाता है, लाइक स्ट्रेच हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज 12 घंटे काम करना है, एंड ऐसा कुछ है। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर मैं बात करूँ तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, एंड कंपनी बहुत सपोर्टिव है, लाइक मैनेजर्स वगैरह काफ़ी सपोर्टिव है। तो वो लोग कुछ मतलब बाकी आपकी एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते हैं, एंड काफ़ी गेम सेशंस भी होते हैं, फन फ्राइडेज होते हैं। और अगर मैं पर्क्स की बात करूँ यहाँ पे, तो पर्क्स लाइक फ्री फूड है ऑब्वियसली, एंड इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे रिक्रिएशनल सेंटर्स वगैरह भी हैं जहाँ पे आप गेम वगैरह खेल सकते हो, लाइक गेमिंग वगैरह के लिए है। और अगर मैं बाकी चीज़ बात करूँ तो लाइक आप अर्ली घर भी जा सकते हो, तो इसके बाद अर्ली घर जाके आप घर से भी काम कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, और अभी तो हाइब्रिड मॉडल फॉलो हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेट तक ही काम करना होगा। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब दे रही होगी कंपनी। यही सब कुछ पर्क्स है। मतलब काफी सारे ऐसे पर्क्स हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें जो तुम्हें मिल रही होंगी। फ्री फूड, चाहे वो कैब सर्विस हो, चाहे मतलब यू कैन गेट होम अर्ली, और भी काफी सारे पर्क्स जो सर ने बताए। तो इट इज समथिंग दैट इज मोस्ट वांटेड बाय एनीवन हु वांट्स टू जॉइन अ कंपनी। अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, अच्छे मैनेजर्स चाहिए, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट चाहिए, दैट इज व्हाट यू वांट, राइट? उसके अलावा सर अगर इस कंपनी में जाना है तो कुछ ऐसी प्रिपरेशन टिप्स या कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स जिन पे स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, एंड उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए व्हाट ऑल ही शुड फॉलो, तो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रिपरेशन टिप्स फॉर टेक्योन। ओके, तो प्रिपरेशन टिप्स मैं स्टार्ट करूँगा डीएस एल्गो से, कि डीएस एल्गो में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या फोकस करती है। तो डीएस एल्गो में जो पूछेगी आपको, ये मीडियम टू हार्ड लेवल डिफिकल्टी होगा, और डीपी ग्राफ्स ही पूछेगी। तो ये एरिया को ज़्यादा फोकस करती है, और आप ये सब पे देख सकते हो। और लाइक क्वेश्चन जो होता है मीडियम टू हार्ड लेवल डिफिकल्टी के होते हैं। और अगर मैं बात करूँ सिस्टम डिज़ाइन एलएलडी के लिए, तो एलएलडी सिस्टम डिज़ाइन के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। तो हम लाइक अगर बेसिक नॉलेज है कि क्या कैसे होता है, लाइक पहले हमें रिक्वायरमेंट्स देना होता है, डेटाबेस देखना होता है, फिर मतलब ये सब बेसिक स्ट्रक्चर अगर फॉलो करेंगे
एंड वो हेल्पफुल होते हैं। जैसे इंटरव्यूज में आप कहीं रुक भी रहे हो तो वो हेल्प करके आपको थोड़ा हिंट्स वगैरह भी दे देंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप पूरा ही डिविएट हो रहे हो तो फिर वैसे हेल्प करना मुश्किल होगा। बट वही है, मतलब LLD में अगर मैं बात करूँ तो डिफ़िकल्टी अराउंड मीडियम टू हाई, मतलब दोनों में मीडियम टू हाई डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो आई थिंक मतलब तुम्हें पूरी क्लैरिटी हो चुकी होगी रिगार्डिंग टेक्यून। तुम जाके चेकआउट कर सकते हो व्हेनेवर देयर विल बी एन ओपनिंग, तो आई विल आल्सो हेल्प यू नो। सर का भी चैनल है, सर इज टीचिंग ऑन यूट्यूब, सर का चैनल है, तुम चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेयर यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस कंपनीज, अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टेक, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम कमिंग हेयर एंड डिस्कसिंग अबाउट टेक्यून कॉप। मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर दिस रिव्यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।